49 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नवाजिश हुसैन स्याह। सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बानी तहसील बनाओ तहरीक एडवोकेट चौधरी इखलाक हैदर चट्टा साहब, जिनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया। ये आपका शुक्रिया नवाजिश भाई कि आपने और तसीफ भाई ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि मैं आके अपनी ख्वाहिशात और अपने शहर के लिए जो मेरी तमन्नाएं हैं उनका इजहार कर सकूँ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो सबसे पहला आपके साथ मेरा ये सवाल है कि शहर अलीपुर चट्टा जब तहसील बनेगा, सिर्फ ये मेरा सवाल नहीं है, पूरे शहर अलीपुर चट्टा का सवाल है कि अगर शहर अलीपुर चट्टा तहसील बन जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से मसाइल है जो हल हो जाएंगे? नवाजिश भाई, एक बड़ी कॉमन सी बात है कि अलीपुर चट्टा जितना शहर एक्सपैंड कर गया है, आप जिस रोड पे भी देखें या जितना इधर शॉप्स हैं, जितने ब्रांड्स आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि इतने कस्टमर हैं इस शहर के अंदर? एक बात, किसी शहर के भी कामयाब होने की वजह ये होती है किसी इलाके की कि उस इलाके में आपको जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं, आपको बुनियादी सहूलियात अवेलेबल हैं कि नहीं। अब आप बहुत अंदाज़ा लगाएं कि जब तहसील अलीपुर चट्टा तहसील होगा तो 23 नए अदारे अलीपुर चट्टा के अंदर कायम होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अदालतें अलीपुर चट्टा में बनती हैं, वो जब अदालतें बनेंगी उस अदालत में जजेस का पूरा स्टाफ नीचे अपॉइंट होगा दर्जा चारम का। सो अदालत के बाहर पार्किंग स्टैंड बनेगा, कोई कैंटीन बनेगी, कोई स्टेशनरी की शॉप बनेगी। तो वो कौन लोग बनाएंगे? वो हमारे इलाके के लोग बनाएंगे। किसी ने दर्जा चहारम में अगर जॉब, तो उसको इधर अवेलेबल होगी, उसको वज़ीराबाद, गुजरांवाला, अफजाबाद जॉब के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अलीपुर में सब कुछ अवेलेबल होगा। इसी तरह से किसी ने कैंटीन अगर बाहर बना लेनी है तो ऑब्वियसली ये वज़ीराबाद के बंदे ने आके कैंटीन नहीं बनानी, अलीपुर के बंदे ने बनानी है। तो इस तरह से लोगों को पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। और एक बड़ी आम सी बात है कि इस वक्त अगर मैंने कोई काम करना है तो उस काम के लिए उस दफ्तर में मुझे वज़ीराबाद जाना पड़ता है। और अगर मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है ना, कपड़े ख़रीदने हैं, फ्रूट ख़रीदने हैं, कोई बोतल लेनी है पानी की, तो मैं वज़ीराबाद से ले लूँगा, मैं वो और अलीपुर चट्टा तो नहीं लेने आऊँगा। तो जब मैं अदालती काम से या अपने किसी भी काम से अलीपुर चट्टा तहसील में आऊँगा तो वो चीज़ें मैं अलीपुर से ख़रीदूँगा, तो मुझे वज़ीराबाद नहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली हमारा शहर ग्रो करेगा। इसी तरह से तहसील हेडक्वार्टर बनेगा तो हॉस्पिटल बनेगा, उधर डॉक्टर्स बैठेंगे, उनके पास लोगों को 24 घंटे अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी होगी तो इधर होगा, डायलिसिस सेंटर होगा। तो हमें बहुत से इस तरह से अनगिनत ऐसे फ़वायद हैं कि जो हमें अलीपुर चट्टा के तहसील बनने के साथ जो हासिल होंगे। मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी अलीपुर चट्टा। एग्जैक्टली। आने वाले दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पढ़े लिखे जो भाई हैं वो जॉब्स की वजह से उनको मसला हो रहा है और वो दूसरे शहरों में जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें लड़कों के लिए फिर भी आसान है। आप इमेजिन करें कि जब हमारी बहनों को दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है जॉब्स के लिए, तो क्या वो कोई थोड़ी ही अजियत वाली बात तो नहीं है? छोटे छोटे कामों के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये इस पर्सपेक्टिव में हमें तहसील का सबसे ज़्यादा। भाई आप मुझे बताइएगा कि आजकल एक मसला जो ज़ेर बहस है वो है पीने का साफ पानी, क्योंकि 75% डिजीज़ जो हैं वो गंदा पानी पीने से फैलती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नवाज भाई, जैसे मैं कई दफ़ा भी कह चुका हूँ, मेरी और मेरे दोस्तों की हमने ये जो मिल की मूवमेंट चलाई है, इसका इसका आगाज़ कैसे हुआ? इसका आगाज़ मेरी सोच से हुआ था कि यार मेरी वालदा की 2008 में जब डेथ हुई थी तो उनको हेपेटाइटिस था, उनको शुगर थी और उनको डायलिसिस का इशू था। मुझे अपनी वालदा के लिए वज़ीराबाद जाना पड़ता था, 3 साल के लिए हम जाते रहे हैं, तो उधर जाके हम डायलिसिस कराते रहे। तो मेरी वालदा को वो अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। मैं अब कहता हूँ तहसील बने, इधर तहसील हेडक्वार्टर बनेगा, हॉस्पिटल बने, इधर डायलिसिस सेंटर आ जाए, किसी और की वालदा को ना जाना पड़े। यही बात है पानी के पर्सपेक्टिव में। जब पानी गंदा है तो 75% तो डिजीज इसी से आ गए, लेकिन हमारे इधर कोई बंदा इस पर कोशिश नहीं कर रहा कि इसको कैसे कर्ब किया जाए। इसलिए मैंने अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए अपने दोस्तों के साथ ये इस चीज़ पे मशवरा किया है कि जिस के भी वालदैन में या किसी अजीज़ व क़ारब की डेथ हुई है तो वो उनके इसाले सवाब के लिए हम सब मिल के पानी का कोई ऐसा सिस्टम अलीपुर के अंदर करें कि जिसकी वजह से इन बीमारियों से जान छूट सके। जब और इसका मैं अपनी वालदा से इंस्पायर होकर इस चीज़ पे कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने पहला प्लांट जो एक सेटअप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि अलीपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 1400 बच्चियाँ इधर पढ़ रही हैं। उन्होंने कल को वही वालदैन वाला, वालदा वाला रोल अदा करना है। अगर ये बीमार होंगी तो हमारी अगली नस्ल भी बीमार हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम उन पे करना चाहेंगे ताकि बीमारियों से जान छूटे और सेहतमंद मुआशरा में हम अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आज का हमारा ये है कि आजकल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस दफ़ा आप सियासी मुनसिब पर फायज होकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? नवाज भाई, जो तो सियासत की हर जगह पे बात हो रही है, ये तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों का प्यार है कि वो मुझे इस प्लेटफॉर्म में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके जहन की बात यह है कि आज इखलाक भाई के पास कोई इख्तियार नहीं, तो फिर भी वो इलाके के लिए ये बेहतरी के कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनके पास पावर होगी तो वो शायद इस काम को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। लेकिन मैं अभी भी इस जगह पे हूँ कि यार मैं अपने इलाके की बेहतरी का काम करना चाह रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो मैं लाहौर हाई कोर्ट के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ूँ, उधर से जीतूँ, कल को मैं हाई कोर्ट में जस्टिस एलिवेट हो सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी लाहौर में इंजॉय करूँ। लेकिन एक चीज़ जो आपको हमेशा परेशान करती है वो ये करती है कि इस इलाके का क्या बनेगा, इन रोड्स का क्या बनेगा। आज मेरी वालदा की इन रोड्स और इस हॉस्पिटल ना होने की वजह से मेरी वालदा को ये अजियत, मेरे ताया अभी डायलिसिस सेंटर 2 साल हम जाते रहे, अफजाबाद फिर डेथ हुई, तो ये अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। तो दूसरे लोगों को कैसे, उनका क्या बनेगा। तो मैं आज भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि कोई अगर किसी को ये हो ना कि जी मैं सियासत के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो मैं तो आज भी बड़ा ओपन इस चीज़ पे हूँ कि अलीपुर चट्टा को तहसील बना दिया जाए, अलीपुर चट्टा को का मोटरवे से कोई लिंक बना दें, क्योंकि इकॉनमी अब उसी शहर की होगी जिसका रोड्स के नेटवर्क के साथ कोई जोड़ होगा, आना जाना, ताकि बिजनेस फ्लो कर सके। अलीपुर चट्टा का मेन शहर गुजरांवाला के साथ हम कनेक्टेड हैं, तो गुजरांवाला को हमारी 1 वे रोड बना दें। ये 3 काम आज भी हमारे हो जाएं तो मुझे सियासत में आने की ज़रूरत ही नहीं। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा शहर तरक्की की तरफ चला जाएगा, तो जो ख्वाब हम सब भाइयों का है वो वैसे ही पूरा हो जाएगा। तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन से बेहतर है फिर हम अपना नेक्स्ट जो हमारा ख्वाब है तहसील के बाद वो ये है कि अलीपुर और गिरदोनवा में 100% लिटरेसी को कायम करना। मैं श्रीलंका गया था, उधर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, जो बंदा टैक्सी चला रहा है, जो किसी रिजॉर्ट पे कश्ती चला रहा है, जो इवन दरख्तों से फल उतार के देने वाले, वो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरा ये ख्वाब है कि मेरे अलीपुर का, हमारे अलीपुर के आसपास जितने गाँव हैं, हर बंदा एजुकेटेड हो, 100% लिटरेसी हो। प्राइम मिनिस्टर जब इस्लामाबाद बैठ के कहे कि पूरे पाकिस्तान में कौन सा एरिया है कि जिधर 100% लिटरेसी है, तो उसमें अलीपुर चट्टा का नाम है, तो नेचुरली फिर हम सब दोस्तों का नाम भी आएगा कि जिनकी कोशिश से काम हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस अगर उधर इस्लामाबाद, अगर अमेरिका बैठे वो देखें कि पूरी दुनिया में किधर कुछ सोशल वर्कर हैं जिसकी वजह से किसी एरिया में 100% लिटरेसी हुई है, उधर हमारा नाम आए, हमें वो बुलाएं। मैं तो उस पर्सपेक्टिव में, उस एक्सपोजर पे जाना चाह रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक हमें हमारे नेक इरादों में कामयाब करें, हमें हिम्मत दे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और अचीव करने के बाद भी हमें इसी चीज़ के साथ स्टक रखें। जी नाजरीन मोहतरम, ये थे बानी तहसील बनाओ तहरीक चौधरी इखलाक हैदर चट्टा साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अलीपुर चट्टा और इसके गिरदोनवा की खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहे 49 न्यूज़। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें ऑफिशियल पेज 49 न्यूज़ HD। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।